हिंद दोस्तों, मैं अजय चौधरी आपके अपने चैनल जिंदगानी में स्वागत करता हूं। आपके अपने परिवार जिंदगानी चैनल में, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू रोज़ नए नए सीरीज लेके आते हैं 100 क्वेश्चन के साथ, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे से लिखते हैं, समझते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं, क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसको बनाते हैं, क्योंकि मैं भी आपके जैसे स्टूडेंट हूँ। जो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम बेस्ड ही मैं अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको टिक करके मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि आपके भी तैयारी हो जाए और मेरा भी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 164 तक हमने कंटिन्यू कर चुके थे। आज करेंगे 165 से आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ेंगे, ठीक है। फिर नए नए सीरीज आएंगे 100। अभी जो है ना आपका यूनिट 1 जो है ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, फंडामेंट और लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी साइंस का नॉर्मेटिव प्रिंसिपल जो लाइब्रेरी साइंस है इसमें आपका सारा क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 जो टोटल सीरीज 100 क्वेश्चन जो सीरीज चल रहा है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन आपका 165 है। भारत के कितने राज्यों में अब तक 2023 तक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है? अभी तक का पूछ रहा है, वर्तमान में। तो अभी तक जो है ना, देखिए अभी तक तो 19 राज्य में ही है, ठीक है। लेकिन एक अभी चल रहा था कि अरुणाचल प्रदेश की कोई ऐसा स्टेट था जहाँ में अभी जो मध्य प्रदेश कहीं पे जो है ना अभी चल रहा है कि वहाँ पे भी अब लागू होगा। तो अभी तक 19 स्टेट में ही लागू है, ठीक है। 20वां स्टेट पता नहीं अब कौन सा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि 166 बनारस में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रथम मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? किस सम्मेलन में किया गया था? तो किया गया था आपका ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 167 डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा पहला मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। तो कब? देखिए ऊपर में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि किस सम्मेलन में किया गया था, और यहाँ पे 67 में है कि कब किया गया था, डेट ईयर के साथ पूछ रहा है, ठीक है। तो कब किया गया था आपका? दिसंबर 26-30-1930 को, 26 से 30 के 26-30 के बीच में 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 168 डॉक्टर एस आर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कब संशोधन हुआ था? कब संशोधन किया गया था? तो किया गया था आपका 1955 और 1957 और 1972 में किया गया था, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके में 160 पुस्तकालय उपकरण लाइब्रेरी शेष है ना, किस प्रकार के पुस्तकालय की आय का मुख्य स्रोत है? लाइब्रेरी उपकरण जो है ना, लाइब्रेरी शेष जो है किस पुस्तकालय का मुख्य स्रोत है? तो कौन सा है आपका? तो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सा? वो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 170 भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी जो है ना अभी वर्तमान में अभी जो है ना कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? कोलकाता में, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कौन सा है? जो प्रमुख जो है ना, डायरेक्टर जो बोलता है, जनरल डायरेक्टर ऑफ जनरल जो है ना, प्रमुख कौन सा होता है? तो कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका डायरेक्टर ऑफ जनरल। कौन सा होता है आपका? डायरेक्टर ऑफ जनरल, ठीक है। उसका प्रमुख होता है नेशनल लाइब्रेरी का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अधीन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप्ड कहाँ स्थित है? नेशनल लाइब्रेरी जो है ना ब्लाइंड हैंडीकैप्ड जो है कहाँ स्थित है? वो आपका देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में, ओके। तो 172 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 100 पुस्तकालय नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेशनल जो है ना साइंस लाइब्रेरी जो है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ है आपका? IIM देहरादून में। कहाँ है? IIM देहरादून में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी के बारे में पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? तो वो कहाँ है आपका? वो NHBH देहरादून। कहाँ? NHBH देहरादून, ओके।
है संसाधन साझाकरण रिसोर्स शेयरिंग में शामिल नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग में क्या शामिल नहीं है? बुक नहीं है, रीडर नहीं है, स्टाफ नहीं है, कि टेक्निक्स नहीं है, क्या नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? नहीं है। ठीक है, स्टाफ है, बुक है, टेक्निक है, लेकिन रीडर रिसोर्स शेयरिंग में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में है 176 संसाधन साझाकरण में क्या शामिल होता है? जो रिसोर्स शेयरिंग जो होता है उसमें क्या शामिल होता है? ठीक है, तो क्या शामिल होता है उसमें? वो होता है आपका, क्या होता है? वो होता है आपका शेयरिंग ऑफ ऑल रिसोर्स एंड स्टाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में 177 भारत में पहली सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली लाइब्रेरी सिस्टम किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? वो विकसित की गई थी आपका सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। ठीक है, गुजरात में बड़ोदरा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170 के प्रयास पहली भारतीय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसेलनी कब प्रकाशित की गई थी? डब्ल्यू वोर्डन कौन है? आप भी जानते हैं, ये अमेरिका था। तो सियाजी गायकवाड़ ने बुलाया था पुस्तकालय के शिक्षा के लिए और पुस्तकालय के देखरेख के लिए। ठीक है, तो लाइब्रेरी मिसेलनी कब प्रकाशित की गई थी? तो वो की गई थी आपको 1900। कब की गई थी? 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में इसमें से कौन सा डिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, कोलकाता तो है, उसी के पास जाता है आपका पहला कॉपी। दिल्ली भी है, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई भी है, लेकिन खुद ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना ये आपका नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में है 180 लाइब्रेरी RRLF की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? देखिए, अब पूछ रहा है 1972 थी कि 1872 में की गई थी? कब की गई थी? तो की गई 22 मई 1972 को। कब? 22 मई 1972 को की गई थी। में मोहन लाल लाइब्रेरी फाउंडेशन का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी जो है ना, वो जो ऑफिस जो है वो कहाँ है? अभी कहाँ है? तो कहाँ है आपका? वो है आपका साल्ट लेक कोलकाता में। कहाँ है? साल्ट लेक कोलकाता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में राजा राम मोहन लाल लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF के प्रमुख कौन होते हैं? उसका जो जिस प्रकार नेशनल लाइब्रेरी का, तो उसी प्रकार RLF का प्रमुख पूछ रहा है। कौन सा होता है? डायरेक्टर जनरल। देखिए, नेशनल लाइब्रेरी और RLF का दोनों का प्रमुख जो है ना सेम ही होता है। ठीक है, जब ये अजय प्रताप है अभी उसका डायरेक्टर जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में राजा राम मोहन लाल लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF के किस संगठन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा बढ़ावा दे रहा है? तो किसके हेल्प से दे रहा है वो? तो दे रहा है आपका किसके हेल्प से? तो दे रहा है आपका नेहरू युवा केंद्र डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर के द्वारा अभी जो है ना वो ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवाओं को बढ़ा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने में 184 पुस्तकालयों की सहायता के लिए राजा राम मोहन लाल लाइब्रेरी फाउंडेशन ने कई योजना चलाई, जिन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भागों में बांटते हैं? तो आपका होता होगा मैचिंग असिस्टेंट। कौन सा? मैचिंग असिस्टेंस एंड फुल असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने में 85 इनमें से कौन सा राजा राम मोहन लाल लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF का नहीं है? कौन सा प्रकाशन नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें आपका? तो है आपका कौन सा? देखिए, इसमें से जो है ना आपका राजा राम मोहन लाल लाइब्रेरी जो है ना डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी भी नहीं है, टैगोर बिब्लियोग्राफी भी नहीं है, ग्रंथालय भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑल ऑफ एबव। ठीक है, नेक्स्ट 186 मोहनलाल लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF द्वारा विकसित राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता अनुपात क्या है? जो विकसित है। ठीक है, तो विकसित के लिए क्या है और विकासशील के लिए कौन सा है? ठीक है, और जो अभी विकासशील और जो पिछड़ा है उसके लिए क्या है? ठीक है, देखिए, अगर विकसित के लिए हमको पूछेगा
तो विकसित के लिए है आपका कौन सा 60-40 का। जो विकासशील है उसके लिए जो 50-50 का, ठीक है। और जो अभी जो बहुत पीछा है, ठीक है, उसके लिए 90-10 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में, राजा राम मोहन लाल लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा विकसित राज्यों की जाने वाली सहायता राशि अनुपात है कौन सा? विकासशील राज्यों के लिए पूछ रहा है। देखिए ऊपर में आपसे पूछ रहा था तो देखिए ऊपर में आपसे पूछ रहा था कि जो विकसित राज्य है उसके लिए क्या जो है ना अनुदान सहायता जो है, ठीक है। कौन सा था आपका 60 विकासशील राज्यों के लिए। तो विकासशील राज्य हो जाएगा आपका विकास राज्यों के लिए, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें जो क्वेश्चन का है जो है ना, इसमें मैं इसी का अपडेट देख रहा था, इसमें क्वेश्चन में जो है ना इसमें मिसमैच है, ठीक है, मिस्टेक का क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है आपका कि विकसित राज्य है ना उसके लिए जो सार्वजनिक पुस्तकालय प्रदान करती है वो होता है आपका 50-50 का। किसका? 50-50 का, जो विकसित राज्य होता है, ठीक है। और जो विकासशील राज्य होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो विकासशील राज्य है ना उसके लिए आपका रेशियो होता है आपका 60-40 का। कितने का? 60-40 का। ओके, 50-50, विकासशील के लिए 60-40, और जो उत्तर पूर्वी राज्य जो पिछड़ा हुआ है ना, उत्तर पूर्वी राज्य उसके लिए कौन सा है? तो ये आपका 90-10 का। कौन सा? 90-10 का। इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं यही भी काफ़ी टाइम लग रहा था, मैं इसी का करेक्शन देख रहा था। देखिए इसमें क्वेश्चन में मिसमैच है। अगर विकसित राज्य है उसके लिए 50-50 का जो है फंड देता है, ठीक है। आधा जो 50 देता है वो का आधा देता है, और 50 जो है स्टेट गवर्नमेंट देता है, ठीक है। और जो विकासशील राज्य होता है उसके लिए जो होता है ना 60 देता है आपका RLF, 40 देता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। और जो उत्तर पूर्वी जो है ना उत्तर पूर्वी राज्य है उसके लिए जो है 90% जो है ना आपका 90 देता है आपका RLF, और 10 देता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में है, राजा राम मोहन लाल लाइब्रेरी फाउंडेशन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो आपका होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना की गई थी आपकी, देखिए इसमें भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है, इसको भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। 190 का इसमें कह रहा है यूजीसी की स्थापना जो है ना किस वर्ष की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना जो है ना आपको की गई थी आपका 28 दिसंबर की गई थी, 28 दिसंबर 1953 की गई थी। इसका आंसर नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप कब की गई थी? 1953 में की गई थी, ठीक है, 1953 में की गई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1953 में की गई थी। ओके, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में है 191, यूजीसी द्वारा किस विश्वविद्यालय पुस्तकालय नेटवर्क को विकसित किया गया था? यूजीसी द्वारा किस विश्वविद्यालय नेटवर्क को विकसित की गई थी? किसको विकसित की गई थी? यूजीसी नेट द्वारा किसको की गई थी? तो वो की गई थी आपका, देखिए इन्फिनेट एक है, निकनेट है, और डेलनेट भी है, ठीक है। यूजीसी द्वारा क्या आपका जो है ना जो नेटवर्क बनाया गया था यूजीसी द्वारा वो था आपका इन्फिनेट। कौन सा? इन्फिनेट। देखिए इन्फिनेट का फुल फॉर्म होता है INF, होता है क्या होता है आपका इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। INF मतलब होता है इंफॉर्मेशन, LIB मतलब होता है लाइब्रेरी, NET मतलब नेटवर्क, ठीक है। तो यूजीसी द्वारा किसका स्थापना की गई थी? इन्फिनेट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फिनेट यूजीसी द्वारा कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था? तो पुस्तकालय जो किया गया था विकसित वो किया गया था आपका सोल। कौन सा? सोल। नेक्स्ट सामने में 193, पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति के लिए प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में कौन पॉलिस का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन पॉलिस का जो है ना गठन आपका किस तो किया गया था आपका 1985 और 1986 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने में 194, इनमें से कौन सा एस्लिक का प्रकाशन है? एस्लिक जो है ना क्या है? एस्लिक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, उसका होता है आपका, ठीक।
देखिए एसलीक का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ओके, तो इसमें जो करा एसलीक का कौन सा प्रकाशन नहीं है आपका, आपका तो कौन सा है, देखिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, एसलीक बुलेटिन क्वार्टर नहीं है, और प्रकाशन है, प्रकाशन नहीं है, सॉरी माफी चाहूंगा, इनमें से कौन सा एसलीक है, देखिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ना एब्स्ट्रैक्ट, ये भी है आपका, एसलीक बुलेटिन क्वार्टरली भी है, लाइब्रेरी साइंस रिसर्च इन प्रोग्रेस भी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आपका ऑल ऑफ अबव, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में इनमें से कौन सा एएलए का प्रकाशन है, एएलए का प्रकाशन जो है ना इनमें से कौन सा है, देखिए एएलए का क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। तो प्रकाशन आपका कौन सा है, तो ये आपका प्रकाशन है अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन भी है इसका प्रकाशन, ठीक है, एएलए अवार्ड नोटेबल सीएल भी है, एएलए ईयर बुक भी है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एलए यूके लाइब्रेरी लंदन जो है ना यूनाइटेड किंगडम, एलए लंदन एसोसिएशन जो है ना की स्थापना एलए की स्थापना जो है कब की गई थी, देखिए ना फुल मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है, वो लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो उसकी स्थापना कब की गई थी, तो उसका स्थापना को 5 अक्टूबर 1877 को 5 अक्टूबर 1877 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 197 2 में IIS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट LA लाइब्रेरी एसोसिएशन यूनाइटेड किंगडम को मिलाकर कौन सा संगठन बनाया गया था, कौन सा बनाया गया था, तो आपका बनाया गया था वो था आपका सिलीप, किसका था, सिलीप बनाया गया था, कौन सा सिलीप, सिलीप का आपको जो है ना कहानी एक बार मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। कहानी सिलीप में जो है ना आपका सिलीप था कि कौन में अंग्रेजी मेट साहित्य उसके देखिए 2002 में इसका संस्था जो संस्था था IIS 2002 में जो है ना ये आप देखिए लिखा हुआ 2002 में IIS है ना इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम को मिलाकर स्लीप बनाया गया था, ठीक है। 1958 विलय किया गया एवं नाम उसका बनाया गया था क्या, स्लीप, ठीक है। स्लीप का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है, रखा गया इसका, जिसका स्थापना कब किया 2002 में किया गया था स्लीप का, ठीक है। और स्लीप का हेडक्वार्टर कहाँ है अभी, लंदन में है, कहाँ है, लंदन में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट अगर हमसे पूछेगा स्लीप का फर्स्ट कौन सा है LA UK का, तो कौन सा है, जॉन विंटर जोन्स, ठीक है, जॉन विंटर जोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 198 यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के तहत एक अंतर सरकारी एजेंसी के रूप में किस वर्ष की गई थी, तो किस वर्ष की वो थी आपकी 1977 में, कौन सा 1977 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने में 199 यूनेस्को द्वारा 1976 में एक नया विभाग बनाया गया जिसे यूनेस्को के 2 विभागों सूचना विभाग और को मिला दिया गया, तो वो कौन था आपका था, वो था आपका जेंडर इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 200 में है कि यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट को कब लॉन्च किया गया, जिससे विश्व सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा था। यूनेस्को जो है ना यूनिसिस्ट जो है कब लॉन्च किया गया था, तो कब लॉन्च किया गया था आपका 1971 में, कब किया गया था 1971 में, ओके। तो 100 क्वेश्चन का हम लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने में आएगा नेक्स्ट सीरीज के साथ वो 100 क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, लेकिन अलग यूनिट के साथ आएगा, यूनिट बाय यूनिट हम करेंगे, उसके बाद जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर ही करेंगे, ठीक है। तो अगर लग रहा है कि आपको द्वारा मेरे द्वारा दिया गया जो कंटेंट आपको लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने इस जानकारी चैनल के परिवार को आगे की ओर बढ़ाइए, ठीक है। मैं भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा आपको लग रहा है कि मेरा मेहनत आपके लिए हेल्पफुल है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अच्छे से सुंदर क्लास में, जिसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।